प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड देखकर मैं एक बार फिर ये कहने के लिए मजबूर हो चुका हूँ कि किस तरीके से एक अच्छी खासी स्टोरी में थोड़ा सा कम ड्रामा करके एक जगह पर दूसरी जगह पर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब हुआ क्या भाई, रेड मार रहे थे प्रतीक्षा और किंजल, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनके पेपर्स निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ हमने कल के एपिसोड में देखा कि काव्या की मम्मी को शक हो जाता है कि भाई ये नकली इनकम टैक्स ऑफिसर, और वहाँ पे एक जो फ़ोन रखा होता है लैंडलाइन, उसको उठा के देखती हैं, वो ऑन होता है। बस यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कर दी पहली, तो चलो भाई गलती की तो की, ओके फाइन। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, काव्या की मम्मी ने ये बात रवि की मम्मी को और काव्या को बता दी। बस अब वो क्या था, वो तो इनको घर दबोचने में लग गए। प्रतीक्षा ने डाइवोर्स पेपर्स लेके अपनी एक जो फाइल लेके चल रही थी उसमें रख लिए। वो नीचे आती है, चलने मतलब जाने की बात करती है, फ़ोन वोन दे देती है किंजल। काव्य यहाँ पे रोकती है, उससे फाइल छीनती है, वो दिखा रही है डाइवोर्स पेपर। उसके बाद उसकी दाढ़ी मूछ निकालते हैं, फिर किंजल अपनी दाढ़ी मूछ निकालती है। तो यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर पागल लड़की थी क्या ये प्रतीक्षा, जो हाथ में पेपर्स लेकर आ रही थी। वो घर की चेकिंग कर रही थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। वो ये पेपर्स अपने कमरे में भी छुपा सकती थी, जब वापस प्रतीक्षा बनकर आती ले लेती। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों अपने साथ लेकर गई? और चलो, नहीं छुपाना था अपने कमरे में, मत छुपाओ, वहीं पर ही फाड़ देते, या जला के बाहर फेंक देते, या कुछ और कर देते, किसी को क्या ही पता चलता, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भाई पकड़ लिया। भाई कहाँ सुनी हो रही थी प्रतीक्षा और रवि की मम्मी, काव्या की मम्मी, काव्या में और किंजल में। पुलिस वाले आ जाते हैं कि फ्रॉड का केस है, ठीक है, कि और सरकारी फ्रॉड किया है, तब इस वजह से प्रतीक्षा को जेल हो गई। और फिर वहां से भागते हुए आएगा रवि, वो उसको निकालेगा और चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो गया। फिर रवि ये बोला कि देखो, प्रतीक्षा को बाहर निकालो तभी मैं इस शादी को मानूंगा, तभी मैं काव्या के साथ रहूंगा, वरना मैं ना रहने वाला। भैया सीधी सी बात, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये लोग काव्या को ये ना दिखाते ना, काव्या की मम्मी को दिखाते कि उनको पता चल चुका है ये प्रतीक्षा और किंजल हैं, या फिर प्रतीक्षा अपने पास पेपर्स ना रखती, तो यहाँ पे कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती, क्योंकि पेपर्स नहीं होते, वो लोग चले जाते। आते प्रतीक्षा बन मतलब प्रतीक्षा अपनी प्रतीक्षा बनकर आती, कि वो काव्या बोलती जाओ निकलो, बोलती पेपर्स कहाँ हैं, पेपर्स दिखाओ पहले मुझे, पेपर्स नहीं मिलते। फिर यहाँ पे जो ड्रामा क्रिएट होता है वो ज़्यादा एक्साइटिंग होता, क्योंकि यहाँ पे प्रतीक्षा के पास जो पेपर्स हैं, ठीक है, वो तो ख़त्म कर चुकी है, डैमेज डिस्ट्रॉय कर चुकी है। काव्य के पास पेपर्स नहीं, तो काव्य बाहर निकालेगी नहीं। तो ये जिस तरीके से चीज़ें हुई है, बहुत ज़्यादा एपिक और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती। एंड मैं सच बताऊँ, मैं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता, क्योंकि इसके बाद क्या होता, यहाँ पे ड्रामा 3 गुना होता। पहले तो पेपर्स को लेकर ड्रामा होता, फिर उसके बाद जब पता चलता है कि प्रतीक्षा ही वो उस दिन बनकर आई थी, तो उस चीज़ को ड्रामा होता लेकर, फिर उसके बाद प्रतीक्षा को जेल भेजे तो फिर ड्रामा क्रिएट होता। तो ये जो ड्रामा क्रिएट होता ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता। प्लस रवि ने जो अपना प्लान बनाया था कि वो क्या कहते हैं, लंदन जा रहा है, तो उस चीज़ में भी ड्रामा क्रिएट होता कि भाई रवि है नहीं घर में, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो वो भी चीज़ एक्साइटिंग हो। फिर जब रवि वहाँ से वापस आता, तो फिर और भी चीज़ें चेंज होती कॉन्फ्रेंस पे आने के बाद, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन उन्होंने कहानी उस वे में ली ही नहीं, इन्होंने सीधी सीधी कहानी ली, प्रतीक्षा को पकड़वा दिया, प्रतीक्षा जाएगी जेल, रवि उसको छुड़ा के लाएगा, ऐसी कहानी चलेगी, जो मुझे भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, सच बताऊँ, क्योंकि कहानी को इस तरीके से होना ही नहीं चाहिए था। कहानी को थोड़ा ड्रामेटिक बनाना चाहिए था, कुछ ऐसे वे में जो अनएक्सपेक्टेड हो। ये तो एक्सपेक्टेड था, लैंडलाइन में आवाज़ आ रही है, चल रहा लैंडलाइन, काव्य रवि की मम्मी को बता दिया, काव्य ने उसको धर लिया, फिर कागज निकाल लिए, अब वो क्या पुलिस के पास जाएगी, वहां से रवि उठा के ले आएगा वापस, रवि को ड्रामा करेगा कि भाई प्रतीक्षा को वापस लेकर तब कुछ होगा। बस, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, कुछ नयापन, कुछ हट के चीजें जो बंदा देख बोले कि अरे वाह ये क्या हुई, तो मैं सोचा ही नहीं था, ये चीज नहीं है। और इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं धर्म पत्नी शो मात खा रहा है ऑडियंस के बीच में, क्योंकि ऑडियंस ये सब चीजें देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये फैक्ट है। बाकी भाई अब आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं, क्योंकि आई होप अब जो हो कुछ अच्छा ही हो, ठीक है, कुछ अब ऐसा ना कि वही सेम चीज़ रिपीटेड हो। मैं अब वो सेम चीज़ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता।
सीरियसली हो चुका बहुत जो होना था, अब नहीं। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट